हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के 4th चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सभी चैप्टर्स को यहाँ क्लियर कर रहे हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, 10 एमसीक्यू हैं, जिनके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। इनके आंसर आपको खुद से ही फाइंड आउट करने हैं। और पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज इन झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो झारखंड और मध्य प्रदेश में स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? इट इज नॉन एज कुरुवा इन झारखंड। तो झारखंड में इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। एंड एज बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में इसे बेवार और धैया के नाम से जाना जाता है। विच टाइप ऑफ एरियाज इज आइडियल फॉर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो पूछा गया है सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए किस टाइप का एरिया ज़्यादा सुटेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन आर आइडियल फॉर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए हाई पॉपुलेशन वाला एरिया ज़्यादा आइडियल होता है। व्हाट इज जैद सीजन? जैद सीजन क्या है? इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। तो समर मंथ के दौरान और रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो टाइम आता है उसे जैद सीजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग हो रही है मिस्टेक, इसको सही कर लेंगे। आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कंप्लीट कर लें। देखते हैं आगे। विच क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग जैद सीजन। तो जैद सीजन के दौरान कौन कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है? सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद सीजन आर वाटरमेलन, मुस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स के बारे में आप जान चुके हैं चैप्टर में। तो यहाँ पर हम खरबूजा, तरबूज, कुकुम्बर यानी कि खीरा या दूसरी सब्जियां ग्रो करते हैं इस सीजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल फार्मिंग प्रैक्टिस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया की हमें फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, लेदांग इन इंडोनेशिया में बताया गया है लेदांग, और रे इन वियतनाम आर सम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन साउथ ईस्ट एशिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द राइस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है ना, उन रीजन के बारे में बताना है। प्लेन ऑफ नॉर्थ के प्लेन में ग्रो किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ग्रो किया जाता है। कोस्टल एरियाज में ग्रो किया जाता है, और डेल्टाइक रीजन्स में, क्योंकि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उपजाऊ मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। आगे है, व्हाट हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। तो जहाँ पर कम बारिश होती है तो क्या चीज़ ऐसी है जो पॉसिबल करती है कि वहाँ पर हम राइस को ग्रो कर सकें? तो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन। तो क्या डेवलपमेंट हुआ है? कैनाल इरिगेशन यानी कि नहरों से सिंचाई की जाने लगी है, तो उसकी वजह से, और जो ट्यूबवेल सिस्टम है उसकी वजह से हैव मेड इट टू ग्रो। यहाँ पर ये वाला टू नहीं आएगा, ये वाला टू यहाँ पर यूज करना है। इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। तो ट्यूबवेल की वजह से और कैनाल इरिगेशन की वजह से हम राइस को लेस रेनफॉल वाले एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेम टू स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने वाली तो गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताना है। तो देखिए, एक तो है किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। व्हाट आर द फैक्टर दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के डेवलपमेंट में फैक्टर बताने कौन कौन से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखिए, ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है,
तो बहुत बेटर होगा। और कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया, और कम्युनिकेशन कनेक्ट होना चाहिए प्लांटेशन एरिया में। और दूसरा बताया गया है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केटिंग, से इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी और मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। आगे क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर शुगर कैन प्रोडक्शन। तो कौन सी क्या क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है शुगर कैन को ग्रो करने के लिए। शुगर कैन ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो इसे ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है पहले तो, विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन, और जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना होना चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन के 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें बताना है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इट नीड्स मैनुअल लेबर फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग मतलब बोया जाना, बीजना, हार्वेस्टिंग कटाई करना, तो इसे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है बोने से लेकर काटने तक। आगे पूछा गया है विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, तो ज्वार कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, ज्वार का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है महाराष्ट्र, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आगे पूछा गया है व्हेन आर रबी क्रॉप्स ग्रोन, रबी क्रॉप्स कब ग्रो की जाती है। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, तो रबी क्रॉप्स जो है विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। और कब से कब तक, अक्टूबर टू दिसंबर, इसमें ये क्रॉप जो है ग्रो की जाती हैं। और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, ये हार्वेस्ट की जाती हैं समर के दौरान, अप्रैल टू जून। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन शुगर कैन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में शुगर कैन इंडिया की क्या पोजीशन है शुगर कैन प्रोडक्शन में, यानी कि कितने कौन से नंबर पर आता है, तो यहाँ पर बताया गया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील, तो सबसे पहले नंबर पर ब्राज़ील है और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, यानी कि वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का। आगे क्वेश्चन है विच क्रॉप आर ग्रोन इन रबी सीजन, रबी सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाती हैं। वीट, बेरली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, आई होप मुझे हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेट्रा आर ग्रोन इन रबी सीजन, तो ये जो सारी फसलें हैं ये रबी सीजन में ग्रो की जाती हैं। व्हाट इज़ जैद सीजन इन इंडिया, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैद सीजन इन एग्रीकल्चरल सीजन, ये एक एग्रीकल्चरल सीजन होता है, कब, ड्यूरिंग समर मंथ्स के दौरान, बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, खरीफ और रबी सीजन के बीच में आता है। तो देखिए आगे पूछा गया है इन विच रीजन आर रबी क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन, तो कौन कौन से रीज़न हैं जिनमें रबी क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो यहाँ पर बताया गया है दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ के स्टेट्स में एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, और आगे बताया गया उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। आगे क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, तो राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्सेस हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट्स आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो ये सारी फसलें मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जानते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो राइस के प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, कौन से नंबर पर आता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर,
बहुत सारी जगह पर आपने सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पढ़ा है, हर बार सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पढ़ा है चैप्टर के दौरान भी। तो देखिए यहाँ पर भी बताया गया है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत राइस का। आगे क्वेश्चन है वाई शुगर कैन, टी एक्सेट्रा। शुगर कैन है, टी है, और भी कुछ फसलें हैं, आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 क्रॉपिंग सीजन लाइक खरीफ, रबी एंड जैद। तो मतलब ये जो क्रॉपिंग सीजन है जैसे रबी है, खरीफ है, जैद है, तो यहाँ पर पूछा गया है शुगर कैन और टी जैसी क्रॉप्स को क्यों इस क्रॉपिंग सीजन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखिए शुगर कैन, टी एक्सेट्रा आर एनुअल क्रॉप्स। तो ये क्या है, ये एनुअल क्रॉप्स हैं। दे टेक ऑलमोस्ट एन ईयर टू ग्रो। इन्हें लगभग कितना टाइम लग जाता है ग्रो करने में, लगभग पूरा साल लग जाता है। दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर एनी क्रॉपिंग सीजन, और इसीलिए इन्हें किसी भी क्रॉपिंग सीजन के अंदर नहीं रखा गया है। सम फाइबर्स आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेशन। तो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेशन से ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं। नेम वन सच फाइबर इन इंडिया। तो हमें ऐसे ही एक फाइबर का नाम बताना है जो इंडिया में है। तो सिल्क फाइबर इज सच फाइबर। तो सिल्क फाइबर एक ऐसा ही फाइबर है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वर्म। ये कीड़े से प्राप्त होता है। एंड वर्म्स डिपेंड ऑन वेजिटेशन। लेकिन जो वर्म होता है वो वेजिटेशन पर ही डिपेंड करता है। मलबरी नाम के पौधे पर ये ग्रो करता है। आगे है व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है। कमर्शियल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग, एक तरह की फार्मिंग होती है विच इज डन ऑन एन लार्ज स्केल। ये एक लार्ज स्केल पर ग्रो की जाती है। एंड एम फॉर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। और इसका एम क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। एंड फॉर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें ग्रो की जाती हैं इसमें कमर्शियल फार्मिंग में। वेयर डज कॉटन ग्रो वेल इन इंडिया। तो पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर ग्रो, अच्छे से कहाँ पर ग्रो होती है इंडिया में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल का जो ड्रायर पार्ट होता है ना, वहाँ पर सबसे अच्छी कॉटन ग्रो की जाती है। सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू अभी हमने चैप्टर रिसेंटली पढ़ा है, आई होप शायद 9th क्लास के चैप्टर में है। तो वहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है, सबसे अच्छी तरह से ग्रो करती है। नेम सम क्रॉप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के कुछ क्रॉप्स के नाम बताने हैं। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन एक्सेट्रा आर क्रॉप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो ये जो सारी क्रॉप्स हैं जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर कैन है, ये सभी कमर्शियल फार्मिंग की क्रॉप्स हैं। ठीक है। नेम सम नॉन फूड क्रॉप्स। तो हमें कुछ नॉन फूड क्रॉप के बारे में बताना है। तो रबर, कॉटन, फाइबर क्रॉप्स एंड जूट, ये सभी नॉन फूड क्रॉप्स हैं। आगे पढ़ते हैं। विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। तो इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रबर ग्रो की जाती है। केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। तो केरला में की जाती है। आगे पढ़ते हैं। नेम वन फाइबर क्रॉप दैट इज कल्टिवेटेड इन खरीफ सीजन इन इंडिया। तो हमें एक ऐसी फाइबर क्रॉप का नाम बताना है जो कल्टिवेट की जाती है खरीफ सीजन में इंडिया में। तो कॉटन फाइबर क्रॉप कल्टिवेटेड इन खरीफ सीजन इन इंडिया। तो इंडिया में जो कॉटन है वो एक फाइबर क्रॉप है, वो खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर में इंडिया कौन सी रैंक पर आता है प्रोडक्शन में। तो देखिए इंडिया रैंक फोर्थ नंबर पर रैंक करता है इंडिया इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर एज ऑफ 2015 की ये रिपोर्ट है। बताया गया है यहाँ पर द फर्स्ट 3 आर थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो आप जानना चाहेंगे कि पहले 3 कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पर थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया और फिर मलेशिया, और फिर नंबर 4 पर आता है इंडिया, जहाँ पर नेचुरल रबर ग्रो की जाती है। ये 2015 की रिपोर्ट है। विच आर द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप। तो कुछ इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप के बारे में बताना है। द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पैडी, जिसे हम राइस कहते हैं, में ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द,
कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये जो है इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप है। तो आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, जहां पर एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक बड़े एरिया में। नेम सम प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में बताना है जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन एंड बनाना are grown in India, which is plantation crop. Briefly explain how plantation has an interface of agriculture and industries. तो हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि प्लांटेशन किस तरह से इंटरफेस करती है एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को। तो देखिए, प्लांटेशन इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो प्लांटेशन क्या है? एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जो क्या प्रोड्यूस करती है? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रीज के लिए, लाइक टी, शुगर कैन एक्सेट्रा। इट इज लिंक बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये जो है लिंक है इन दोनों के बीच का। आगे देखते हैं, विच फैक्टर्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो पूछा गया है कि कौन से फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में रबी क्रॉप्स के, कहाँ पर? नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडिया के। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है बारिश होना। तो वो जो बारिश होती है, बारिश की अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जो विंटर मंथ्स के दौरान होती है, ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से ये बारिश सर्दियों में होती है, एज वेल एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और साथ ही साथ क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन भी हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप के प्रोडक्शन में। What term does describe the system of agriculture where a single crop is grown on a large area? तो देखिए, क्वेश्चन को काफी घुमा फिरा कर ऐसे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि what term does describe the system of agriculture where the single crop is grown on a large area। तो लार्ज एरिया में जो सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है उसे क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है? तो ये पूछा गया है। इट इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। व्हेन आर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन। तो खरीफ क्रॉप्स कब ग्रो की जाती हैं? खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द वन सेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। तो बताया गया है जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो कब ग्रो की जाती है? मॉनसून सीजन में इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अलग अलग भागों में, और ये हार्वेस्ट की जाती है सितंबर टू अक्टूबर। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट। जूट के यूजेस बताने हैं। जूट इज यूज टू मेकिंग गनी बैग यानी कि बोरे बनाने में ये यूज किए जाते हैं, मैट्स बनाने में, रोप बनाने में, यार्न बनाने में, और कारपेट और दूसरी आर्ट क्राफ्ट्स बनाने में यूज किए जाते हैं। मेंशन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कहाँ पर कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है, इंपॉर्टेंट रीजन बताने हैं। तो असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। आगे है, नेम द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टेट्स बताने हैं जहाँ पर मुख्य रूप से मेज क्रॉप ग्रो की जाती है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर मेज क्रॉप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट जायद सीजन। तो फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा है, जायद सीजन के बारे में आप क्या जानते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच फाइबर इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। तो किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? जूट इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इन विच रीजन इज जूट ग्रोन। किस रीजन में जूट को ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय इज द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने
बहुत से क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है, मोस्टली सभी को पूरा कर लिया है चैप्टर से। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।